हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकृति पांडे, योर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। मैं हर बार आपको अपने नए तरह तरह के यूट्यूब वीडियोस से आपको एडुकेट करती हूँ। इस बार का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन इन चिल्ड्रन। आपको लगता है क्या कि बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है? हाँ, बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है। उनकी उदासी, उनका जो नॉर्मल ब्लूज़ जो है वो बड़ों के डिप्रेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है, पर हाँ, बच्चों को भी डिप्रेशन होता है। उनके अंदर थोड़ी सी उदासी देखी जा सकती है। वो डिप्रेशन के सिग्निफिकेंट होते हैं। जो बड़ों के अंदर जो सिम्टम्स पाए जाते हैं थोड़े थोड़े उनसे मिलते हुए रहते हैं, पर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये पता चलेगा कि उन्हें भी डिप्रेशन होता है। अगर उनके अंदर उदासी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी हुई है, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, स्कूल में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, फैमिली लाइफ उनकी वर्स्ट होती जा रही है, तो समझ लीजिए कि बच्चों को डिप्रेशन हो गया है। आपको कैसे लगता है कि या कैसे पता करें कि आपके बच्चे को डिप्रेशन हुआ है? ऐसे सिम्टम्स आएंगे कि उनका हर वक्त गुस्से में उनका मूड रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, लो मूड, उदासी, होपलेसनेस, सोशल विड्रॉल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे या तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करेंगे, कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आएगी, उनका स्लीप और एपेटाइट चेंज हो जाएगा, उनका वोकल आउटबर्स्ट होने लगेगा और छोटी छोटी चीज़ों में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, फिजिकल कंप्लेंट्स उनके शुरू हो जाएंगे, स्टमक एक्स या हेडेक्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगेंगे। उनको फेस्टिवल्स होंगे घर पर या फिर लोगों की गैदरिंग होगी, वहाँ पर उनको एक साथ रहने में बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। तरीके से सोच नहीं पाएंगे, इम्पेयर्ड थिंकिंग, कुछ भी सोचने के लिए वो अजीब तरीके की अपनी थॉट्स बताने लगेंगे जो उसका कोई कोरिलेशन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डेथ और सुसाइड को भी फोकस करने लगेंगे। किस तरह के बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं? जिन बच्चों में बाइपोलर के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखे जाएं, ऐसे बच्चे डिप्रेशन में आते हैं। और ये डिसऑर्डर्स कहाँ पे होते हैं? ADHD में होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे हमेशा सोशली विड्रॉन रहते हैं, इनका कहीं भी मन नहीं लगता, एक जगह बैठते नहीं है शांति से, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, या तो टीवी का, मोबाइल फ़ोन का, या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का या गेम्स का, ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, या कंडक्ट डिसऑर्डर हो। ये भी हाइपर एक्टिविटी जैसी ही होती है। इसमें अपना एग्रेशन बच्चा इमीडिएट किसी भी चीज़ को कंडक्ट करके बता देता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या तो फेंक देगा या किसी को मार देगा। बच्चों के अंदर डिप्रेशन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसा कि बड़ों में डिप्रेशन होता है, उसी तरीके से बच्चों के अंदर भी कुछ फिजिकल हेल्थ उनका डिस्टर्ब होता है। उनके कुछ लाइफ इवेंट्स होते हैं या कोई हिस्ट्री होती है फैमिली की, उनका एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी कभी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती है। बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स में या फोर फादर्स में भी अगर डिप्रेशन के अगर सिम्टम्स पाए गए हैं तो भी बच्चों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी डिप्रेशन आ जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन है जो कि एक टाइम पे और या प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर गया है, अगर बच्चे को डिप्रेशन है तो उसके भी बच्चे के अंदर डिप्रेशन आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होती है जिनके जीन्स में, वहाँ से ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। बच्चों के अंदर डिप्रेशन के क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? इनको बेस्ट सूटेड थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी के थ्रू इनको ट्रीट किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होता है, एपेटाइट मैनेजमेंट कर सकते हैं, योगा ट्रेनिंग दे सकते हैं, म्यूज़िक एंड डांस क्लास एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, फन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इनके थ्रू जो है इनको ट्रीट किया जा सकता है। क्या ऐसे साइन हो सकते हैं जो कि वार्निंग साइंस होते हैं डिप्रेशन के? जब बच्चों की चेंजिंग शुरू हो जाती है, उनकी ईटिंग हैबिट में, उनकी स्लीपिंग एक्टिविटीज़ में, सोशल आइसोलेशन आने लगे, बहुत ज़्यादा सुसाइड के बारे में बात कर रहे हों, उनके अंदर बहुत ज़्यादा होपलेसनेस हो, किसी भी चीज़ को बताने या उनकी फर्दर लाइफ में कोई भी चीज़ का मोटिवेशन नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, हेल्पलेसनेस, किसी भी काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर उनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, फ्रीक्वेंट उनके एक्सीडेंट्स होने लगे, घर में भी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं, मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ गया हो, सब्सटेंस अब्यूज़ आने लगा हो। जनरली यूथ जो होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े एडिक्ट हो जाते हैं कि उनका जब डिप्रेशन आने लगता है तो वो सिगरेट्स एंड छोटे छोटे
चीज़ों को करके वो सब्सटेंस अब्यूज़ के थ्रू अपने डिप्रेशन को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे ये सब्सटेंस अब्यूज़ बनता चला जाता है। उनकी नेगेटिव थीम्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और या तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं या उनके इमोशनल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अपनी जो चीज़ें हैं उसको देने लगते हैं दूसरों को, जैसे कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ है, अपना रूम, अपना बेड, चीज़ों को देने लगते हैं। तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि बच्चे के अंदर डिप्रेशन का सिम्टम जो है राइज अप हो गया है। कुछ बच्चों के अंदर, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं आज के डेट में, उनके अंदर भी डिप्रेशन क्रिएट होता है। वो क्यों होता है? जब बच्चे पैदा होते हैं, वो किसी एक घर के अंदर जब पैदा होते हैं तो वहाँ पे उनकी फैमिली एनवायरनमेंट, उनकी रिलेशनशिप और उनकी बॉन्डिंग क्रिएट होती है। बार बार उस जगह का चेंज होने से बच्चों के अंदर इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। बच्चे प्रॉपरली ना सो पाते हैं, ना उनका खाना का रूटीन सही रहता है, उनका डेली शेड्यूल भी ख़राब होने लगता है और इस तरह से उनके अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। उनके अंदर सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी या ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं और वो स्लोली सीवियर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ उनको रेज अप करने लगते हैं, जो कि लास्ट में जाके बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको शायद ये समझ में आया हो कि डिप्रेशन बच्चों में कैसे होता है, क्या सारे कारण होते हैं और इनको कैसे ठीक किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर सो मच।